Hello students of CUET PG, welcome to the channel and welcome to this video जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत ही कम कट ऑफ रिलीज उन्होंने किया है और ये कम कट ऑफ कोई उनका स्पॉट राउंड या फिर लास्ट मेरिट लिस्ट या फिर थर्ड या सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं बल्कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये कम कट ऑफ जो कि आप यहाँ पे देख रहे होगे कि 35 है यूआर में, बहुत सारे ऐसे कैटेगरी भी रहे और ऐसे सब्जेक्ट भी रहे इसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की कि जिन्होंने भी अप्लाई किया वो सबकी एडमिशन यानी सबकी लिस्ट में नाम जारी हुई है। तो आइए देखते हैं आखिर ये कौन सा यूनिवर्सिटी। बट उसमें आने से पहले, उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर किसी भी बच्चों का 100 से कम मार्क्स आया इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर द सब्जेक्ट यू आर फिलिंग और वट एवर द सब्जेक्ट जिसमें आप CUET PG का एग्जामिनेशन दिए हो, ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है। आप आराम से यहाँ पे अप्लाई कीजिए, आपका आराम से यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। वो सारे बच्चों का भी होगा जिसका 50 से भी कम था। अब ये सारी यूनिवर्सिटी का तो रजिस्ट्रेशन बंद हो गया, फिर उसके बाद करेक्शन विंडो भी बंद हो गई और फिर एडमिशन की प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे शुरू हो रही है जिससे लिस्ट मेरिट लिस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड निकलेगा। लेकिन अगर ये यूनिवर्सिटी मिड एंट्री लेते हैं यानी कि आप अगर री रजिस्ट्रेशन ओपन करते हैं जिसका 50-50% चांस है, तो मैं तो बिल्कुल बोलूँगी वो सारे बच्चों को कि भाई आप एक्टिव रहिएगा। अगर री रजिस्ट्रेशन ये वापस से कराते हैं, जस्ट इन केस इसकी सीट खाली रह जाती है, सीट खाली रहता है तभी री रजिस्ट्रेशन या स्पॉट राउंड आपका होता है, तो आप एक्टिव रहिएगा। ये सारी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स को विजिट करते रहिएगा अगर कम मार्क्स है और आपके हाथ से ये यूनिवर्सिटी जा चुका है तो चलिए देखते हैं। ये यूनिवर्सिटी कोई और नहीं बल्कि साउथ बिहार है, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। साउथ बिहार के आप होम पेज पे जाओगे उनके वेबसाइट पे और वहां जाने के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करना है, एडमिशन 2026-27 पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको बहुत सारा इनका नोटिफिकेशन दिख जाएगा, आपको जाना है बस इस पे, ठीक है, फर्स्ट वाले नोटिफिकेशन पे जाना है और यहाँ पे सारी क्लियरेंस जो है वो आपको दिख जाएगी। जो भी इन्होंने अभी कट ऑफ रिलीज किया है, फर्स्ट कट ऑफ जो इनका आया है, जो भी सब्जेक्ट में ये एडमिशन ले रहे हैं उसके बेसिस पे। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे MSc बायोटेक्नोलॉजी में UR का जो रहा है कट ऑफ वो 121 है, लेकिन ST में सारों का इन्होंने एडमिशन ले लिया है, राइट। वही अगर आप देखोगे एनवायरमेंटल साइंस में तो SC में भी सारे का एडमिशन है, शायद ST में इनका सीट नहीं होगा, राइट। वही थोड़ा नीचे आओगे, जैसे कि मैं इंग्लिश की मैं बात कर लेती हूँ, तो इंग्लिश की बात अगर हम करेंगे थोड़ा सा नीचे आते हैं, आपको यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री भी दिख जाएगा, MAd भी दिख जाएगा, राइट। सो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पे जो इंग्लिश की कट ऑफ है वो 102 है UR में एंड 60 OBC में, वही SC ST में इन्होंने सबका ले लिया है, राइट। इन्होंने सबका एडमिशन ले लिया है। हिंदी पे आओगे तो हिंदी में आपको 91 दिखेगा, 57 OBC है, वही SC ST PWD के जो बच्चे हैं उनका भी सबका एडमिशन हो गया है। बात कर लेते हैं आखिर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें 35 कट ऑफ दिखा है, तो थोड़ा सा नीचे आप आओगे तो सिर्फ 35 ही नहीं, आपको 33 भी यहाँ पे कट ऑफ दिखेगा और ये है MSc MA इन स्टैटिस्टिक्स, राइट। उसमें 33 कट ऑफ है, ST में सारों का इन्होंने एडमिशन ले लिया है, राइट। फिर नीचे आओगे तो आपको 35 डेटा साइंस एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, राइट, जिसमें सबसे ज्यादा अभी फ्यूचर में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जॉब एंड ग्रोथ आपको इसी में दिखेगा, राइट। वन ऑफ द आपका सब्जेक्ट है तो उसमें 35 है और 32 OBC में। वही अगर आप SC की बात, ST की बात कर लोगे तो सबका एडमिशन यहाँ पे हो रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत थी नहीं। जो बच्चे स्टार्टिंग में घबरा गए थे कि मैम मेरे को 102 आया है, 110 आया है, एडमिशन होगा नहीं होगा, बहुत चिंता सा हो रहा है, सबका एडमिशन होगा, है ना। सबका एडमिशन जो है वो यहाँ पे पॉसिबल हुआ है। तो बस मैं यही बोलूँगी अब आप सबको कि भाई एक्टिव रहना है। अभी भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन है, चल रही है, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, घबराइए नहीं। ये ड्रॉप लेने से अच्छा है कि भाई आप ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनका डिपार्टमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, जिनकी पढ़ाई भी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा एक आपको इन्वायरमेंट भी मिल जाएगा, तो ये सारे में एडमिशन ले लीजिए, राइट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम आपको 1 साल और देना पड़ेगा और जो कि बहुत सारे बच्चों के लिए थोड़ा डिप्रेसिंग भी होता है। चलिए, और अगर और भी कोई आपका सवाल है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकते हो, दैट इज इंग्लिश लिटरेचर PW CUET PG, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा। आप इससे भी मेरे सवाल, आप अपने सवाल जो है वो मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।